यदि आप मकर लग्न या मकर राशि वाले हैं तो सावन के महीने में 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है और आपकी राशि अनुसार किस चीज़ से भगवान शिव का अभिषेक आपको करना चाहिए और वह कौन सा पौधा है जिसके लगाने से आपके जीवन में भाग्योन्नति प्राप्त होगी। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, सावन का महीना 22 जुलाई से आरंभ होगा और 19 अगस्त को समाप्त होगा। इस समय अवधि के दौरान ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर मकर राशि वालों आपके जीवन में 3 बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। विशेष तौर पर पहले खुशखबरी की अगर हम बात करें तो यह समय अवधि आपके जीवन में सबसे पहला जो परिवर्तन लेकर आएगी वह आपके करियर के रूप में देखने को मिलेगा। विशेष तौर पर यदि आप किसी भी प्रकार से अपने करियर में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं तो उन चुनौतियों से आपको बाहर निकलने का अवसर प्राप्त होगा। इस समय अवधि के दौरान यदि आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो सरकारी क्षेत्र में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। वही आकस्मिक धन लाभ के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख पाएंगे कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी परिस्थितियां काफ़ी बेहतरीन यहां पर रहने वाली हैं। साथ ही रिसर्च के फील्ड से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। इसके साथ ही आपकी कोई ना कोई इच्छा इस समय अवधि के दौरान अवश्य पूर्ण होने जा रही है। यदि आप नौकरी में हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, कोई भय आपके अंदर बना हुआ है तो उन तमाम प्रकार के भयों से आप बाहर निकलेंगे और आप देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के अंतिम चरण में चल रहे हैं और जो आपके राशि के स्वामी शनिदेव बनते हैं, शनिदेव वक्रीगत अवस्था में है तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान आपको जरूर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि लगन पर अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की 9th दृष्टि है जो कि नीच की दृष्टि है, तो मोटापा वगैरह ना बढ़े इसलिए अपने खान पान को आप नियंत्रित करके चलिएगा। वही यदि हम बात करें तो इस समय अवधि के दौरान जो दूसरी बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है वह यह रहेगी कि जो लोग अपना बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में अप्रत्याशित लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। इस समय अवधि के दौरान कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ में लग सकता है। किसी धर्म गुरु के सानिध्य में आकर यदि आप काम करते हैं तो आपके लिए लाभकारी योग बनेंगे। साथ ही क्रिएटिव फील्ड, ऑनलाइन, इंटरनेट अथवा ऑनलाइन के पोर्टल के साथ में आप जुड़कर काम कर रहे हैं तो यह समय अवधि आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगी। साथ ही आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होती नजर आने वाली है। हालांकि यदि देखा जाए तो प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी जो यह समय रहेगा यह बेहतर रहने वाला है और यहाँ पर नए प्रेम संबंध भी आपके स्थापित होते नजर आने वाले हैं। जो लोग कंसल्टेंसी से जुड़ा काम करते हैं या कोई भी ऐसा कार्य है जिसमें एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ है, तो निस्संदेह धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी और आप देख पाएंगे कि समय अवधि के दौरान आपकी धार्मिक यात्रा भी होती हुई नजर आ रही है। धर्म कर्म के कार्यों में भी आप संलग्न रहेंगे। टेम्पल में आप दर्शन करने के लिए जाएंगे तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। अगली बड़ी खुशखबरी की यदि हम बात करें तो यह समय अवधि मकर लग्न या मकर राशि के जातकों के लिए विशेष तौर पर जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए बेहतरीन यहाँ पर साबित होने जा रही है। विशेष तौर पर आपको शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। वही गुरुजनों का पूर्ण रूप से सहयोग और सपोर्ट भी आपके जीवन में देखने को मिलेगा। हाँ, एक चीज़ का थोड़ा सा आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि आप वाहन वगैरह चलाते हैं तो वाहन वगैरह चलाने के समय थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। वही कमीशन से जुड़े कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ ही सोशल दायरा आपका बढ़ेगा। सामाजिक संगठनों से जुड़ने का आपको अवसर प्राप्त होगा। यह समय अवधि विशेष तौर पर विदेशी भूमि से जुड़कर जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी विशेष शुभ फलदायी रहने वाली है। जो आपके खर्चे लगातार बढ़े हुए थे उन खर्चों में आपके कमी आएगी, लेकिन यहाँ पर वाणी पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। वही माँ की हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में अहंकार की वजह से आपको बचना होगा। ओवरऑल स्थितियाँ आपके लिए 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक काफ़ी शानदार रहने वाली हैं और धन लाभ भी आपके लिए होगा। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि सावन के महीने में आपको भगवान शिव का अभिषेक किन चीज़ों से करना चाहिए। देखिए, मकर राशि वालों आप शनि की 7.5 में चल रहे हैं तो 22 जुलाई को सावन का पहला सोमवार पड़ रहा है। तो इस दिन आपको साफ स्वच्छ जल लेना है। उस जल में आपको काले तिल मिला लेना है और उसके बाद भगवान शिव का आपको अभिषेक करना है। दूसरा सावन सोमवार जो पड़ेगा वह 29 जुलाई को रहेगा। तो उस दिन आपको साफ स्वच्छ जल, उसमें थोड़ा सा दूध मिलाकर आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो आपको स्वास्थ्य में भी उन्नति देखने को मिलेगी और मानसिक तौर पे आपको मजबूती भी प्राप्त होगी।
तीसरा श्रावण सोमवार जो है वह 5 अगस्त को पड़ने वाला है। तो इस दिन आप साफ स्वच्छ जल ले लें, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिला लें और उसके बाद भगवान शिव का अभिषेक करें और उन्हें बिल्व पत्र और धतूरा जरूर अर्पित करें। इसके बाद अगला जो सावन सोमवार आएगा वह आएगा 12 अगस्त 2024 को। तो आपको क्या करना है, एक लोटा साफ स्वच्छ जल लेना है और भाग्य में वृद्धि के लिए उसमें थोड़ा सा दूर्वा डाल लेना है, यानी कि दूब हरी घास डालकर, और भगवान शिव का अभिषेक करना है और प्रसाद के तौर पर उनको मिश्री का आपको भोग लगाना है। यदि आप यह उपाय करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। लास्ट यानी कि 19 अगस्त को जो अंतिम सावन सोमवार 5वां सावन सोमवार पड़ रहा है, उस दिन आपको एक लोटा साफ स्वच्छ जल, उसमें आपको केसर मिलाकर और भगवान शिव का अभिषेक करना है। यदि आप इन उपायों को करते हैं तो आपके जीवन में अनुकूलता और शुभता अवश्य देखने को मिलेगी। दूसरी बात कि देखिए, सावन के महीने का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि यह महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। ऐसी स्थिति में यदि सावन के महीने में कोई हरा पौधा लगाया जाए तो व्यक्ति के जीवन में उन्नति और भाग्य वृद्धि भी प्राप्त होती है। तो आप यदि मकर राशि वाले हैं तो आप जामुन का पौधा लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि आप चाहें तो किसी भी प्रकार के हरे फल यानी कि आप अमरूद का भी पौधा लगा सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक पौधा आप लगाएं, उसकी सिंचाई करें, आपके जीवन में शुभता अवश्य प्राप्त होगी। तो दी गई जानकारी